हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। नीचे कुछ शेप्स दे रखी हैं, आपको ये बताना है इनके अंदर कि इनमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस सिमेट्री की होंगी, यानी कितनी लाइंस होंगी इनके अंदर सिमेट्री की। अब लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो लाइन जिससे कोई भी फिगर दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, इस तरह से कि जब हम वहां से उसे फोल्ड करें तो पूरी तरह से दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप करें। ओवरलैप का मतलब है पूरा पूरा कवर कर लें, ढक लें। अब ए फिगर को देखिए, यहां पे एक स्क्वायर अंदर दे रखा है, इसके बाहर भी एक स्क्वायर है। अब आप इसको कहां कहां से काट सकते हैं, कहां कहां से फोल्ड कर सकते हैं, वही इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो सबसे पहले हम इसको यहां ऐसे वर्टिकली, इसमें ध्यान देना, आप चाहें तो इसे मेजर भी कर लेना। ये 2.4 समथिंग है, तो इसका हाफ होगा 1.2, यानी बिल्कुल इसका ये सेंटर होगा, जो ऐसे यहां मैं कर लेता हूं। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए और होनी भी चाहिए वो, तो जब हम इसे ऐसे सेंटर से यहां से काटेंगे, ये मैं ऐसे काटता हूं ये चीज, तो आप देखोगे लेफ्ट और राइट के दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम साइज के हैं और दोनों तरफ बिल्कुल सेम ही चीज है। जब आप इसे ऐसे फोल्ड करोगे तो ये वाला कॉर्नर इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर, ये पार्ट इसको ढक लेगा, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर्स ये यहां पे कवर कर लेंगे, ये ब्लू वाला पार्ट इसको कवर कर लेगा। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसके अंदर ये हो गई है। इसी तरह से हम इसे हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए भी आप ध्यान देना कि ये बिल्कुल सेंटर से ही जाना चाहिए। तो इसकी जो पूरी लेंथ है वो 2.4 समथिंग है, तो मैं इसका हाफ ले लेता हूं, तो ये 1.2 यहां पे आएगा समथिंग। तो आप मेजर भी कर लिया करें, उससे एक्यूरेसी सही रहती है। और ये बिल्कुल 90 डिग्री पे, बीच में जब इंटरसेक्ट होगी लाइन तो 90 डिग्री पे होगी। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर ये होगी है। मैं डार्क बना रहा हूं ताकि वीडियो में आपको साफ दिखाई दे। ये जो लाइन होती है सिमेट्री की, ये आप डॉटेड बनाया करें। दो हो गई। इसे हम डायगोनल से भी काट सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसके डायगोनल से भी बनती है। यहां से काटते हैं, बड़ा ध्यान से काटेंगे ताकि ये पोर्शन बिल्कुल सही निकले। बिल्कुल इसके कॉर्नर से जानी चाहिए लाइन। ये हुआ, तो यहां का ट्राइंगल और यहां का ट्राइंगल, यहां से फोल्ड कर दोगे तो ये पार्ट इसको पूरा ढक लेगा। दूसरे जो इसके वर्टिसेस हैं आमने सामने, वहां से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, यानी दूसरा जो डायगोनल होगा। यहां पे मैं पॉइंट रखता हूं और यहां पे ये मैं पॉइंट रखता हूं, ऐसे ये मैं काटूंगा तो ये हो गया। यहां पे थोड़ा सा इस तरह से हो गया है मेजरमेंट की वजह से, लेकिन जब आप एक्यूरेट करोगे तो ये सारे पॉइंट बिल्कुल सेंटर से गुजरने चाहिए। अब ये 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हुई हैं इसकी स्क्वायर की। इनसे अलग हम इसे कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते ताकि दो पार्ट इक्वल आ जाए। तो ये हो गई है L1 और ये हो गई है L2 और ये L3 और ये हो गई है L4। तो इसके अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, तो ए का आंसर हो गया है 4। अब आते हैं बी फिगर पे। बी फिगर इसी तरह की है। इसे भी आप सामने से काटेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो ये पार्ट दो बराबर बनेंगे। शुरू करते हैं इसको सेंटर से लेना ताकि दोनों पार्ट्स इक्वल दिखाई दें। एक यहां से काटा तो ये L1 हो गई। ये पार्ट इसको पूरा ओवरलैप कर लेगा। थोड़ा सा ज्यादा कर दिया मैंने ऊपर की तरफ, ये थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए था। दूसरे हम इसे वर्टिकली भी करेंगे तो भी राइट और लेफ्ट के जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम साइज के आएंगे और एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। ये दोनों जो पार्ट है इन पे कवर कर लेंगे, ये जो टुकड़े इनको कवर कर लेंगे। 2 हो गई। तीसरी, इसमें भी डायगोनल जैसा लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। देखना वो कैसे बनेगी। ये जो छोटा अंदर आपको स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल इसके डायगोनल से आप ले जाना, यहां से। ये मैंने काटा तो इधर का ये जो पार्ट है ना, ये फोल्ड करने पर इधर पूरा ओवरलैप कर लेगा। ये छोटे वाले पार्ट्स इन छोटों को कवर कर लेंगे, ये और ये पार्ट इनको कवर कर लेंगे और ये पूरा वाला पार्ट इसको कवर कर लेगा। इसी तरह से डायगोनल से भी इसे हम काट सकते हैं दूसरे वाले तरीके से। ये पॉइंट और ये पॉइंट ध्यान से रखना, आप इसी पे फोकस रखना, इसी से आपकी लाइन सीधी आ जाएगी।
एक ये लाइन हो गई है। तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और ये लाइन 4, तो इसकी भी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई हैं। तो बी का आंसर भी है 4। सी पे आते हैं। सी के अंदर आपको अंदर प्लस दिख रहा है और ये स्क्वायर के अंदर है। इसमें भी आपकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर से आप इसे अगर सेंटर में से बिल्कुल इसे डिवाइड करोगे तो 2 पार्ट बिल्कुल सेम निकल के आएंगे लेफ्ट और राइट में। बस सेंटर से लेना, आप मेजर भी कर लेना ऐसे। एक ये हो गया, तो यहाँ वाला पार्ट बिल्कुल सेम होंगे। ये वाइट इसको कवर कर लेगा, छोटे टुकड़े इसको कवर कर लेंगे। ऐसे हॉरिजॉन्टली भी जब करेंगे तो इसकी एक और लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। एक ये लाइन हो गई है, एक लाइन 1 और ये लाइन 2। इसे जब हम डायगोनल से काटेंगे तो जो 2 पार्ट आएंगे वो भी बिल्कुल सेम आ जाएंगे। बिल्कुल एक्यूरेसी का आप ध्यान रखना इसमें। यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर जानी चाहिए लाइन, तो उसी तरह से आप स्केल रखना ताकि लाइन बिल्कुल पॉइंट से गुजरे। ये एक लाइन हो गई है, लाइन 3। ऐसे ये दूसरा वाला डायगोनल भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। बिल्कुल पॉइंट से जाना चाहिए ऐसे। तो 1 2 3 और ये 4। जब आप इसे ऐसे काटोगे तो इधर का ये ट्राइंगल इसको पूरा ओवरलैप कर लेगा, और जब ऐसे काटोगे तो इधर का ट्राइंगल इसे ओवरलैप कर लेगा। तो इसकी भी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये सबसे सिंपल है। यहाँ पे एक डॉल जैसा बना हुआ है, और जब हम इसे सिर्फ ऐसे ऊपर से काटेंगे ना तो ही इसके लेफ्ट और राइट पार्ट बराबर आएंगे। अगर हम इसे बीच में से काटें तो ऊपर नीचे का पार्ट अलग आएगा, डायगोनल से काटें तो भी ये बराबर नहीं आएंगे। तो इसे सिर्फ हम सेंटर से ही काट सकते हैं। और ध्यान देना, दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स आने चाहिए। ये 2 आंखें हैं, एक इधर आनी चाहिए। इसकी जो नोज है ट्राइंगल बना हुआ है, आधा इधर आधा इधर। इसी तरह से बॉडी भी इसकी पूरी डिवाइड होनी चाहिए 2 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ भी आप एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे। मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है वीडियो में, लेकिन आप जब करेंगे तो पूरा इसको मेजर करके, आप मेजर करने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं, तो आपकी लाइन एक्यूरेट आएगी। ये ऐसे कटता हुआ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा इधर हो गया है मेरे से, इसकी नोज जो है ना यहाँ से कटनी चाहिए थी। मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। बिल्कुल बीच में से नहीं गई है ये लाइन, बिल्कुल सेंटर में से जानी चाहिए थी। यहाँ से जानी चाहिए थी बिल्कुल नोज के सेंटर से, यहाँ बॉडी के सेंटर से, और यहाँ से और यहाँ से, इस तरह से जानी थी ये। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बनेगी। इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ये L1। तो डी का आंसर है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट फिगर है ई के अंदर ये हेक्सागन है, और ये रेगुलर हेक्सागन है क्योंकि इसकी सारी साइड्स जो है ना बराबर हैं। 6 की 6 साइड्स बराबर हैं और इसके एंगल भी बराबर हैं। तो जो रेगुलर फिगर्स होती है ना, उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी उतनी होती है जितनी उनके अंदर साइड होती है। ये 6 साइड का है, इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। बनाना शुरू करते हैं। पहले तो आप इनकी साइड से ही इसको डिवाइड करना, आमने सामने की। तो मैं साइड को थोड़ा सा मेज़र कर लेता हूँ, मुझे अंदाज़ा मिल जाएगा इसके सेंटर का। ये है कुछ 1.4 के समथिंग है ये। तो ये कुछ 0.7 के आसपास होना चाहिए इसका सेंटर, ये रहा। तो मैं जस्ट आइडिया सा ही ले रहा हूँ, आप एग्जैक्ट मेज़र करना। तो इसके सामने आमने सामने की जो साइड्स है, इनके सेंटर से निकलेगी लाइन ऑफ सिमेट्री ये। इसी तरह से ये जो अपोजिट साइड का पेयर है, इसके सेंटर में से निकलेगी। मैं इस हाफ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ से निकलेगी, 2 हो गई हैं। ऐसे एक पेयर ये रहा, इसे भी बिल्कुल इसके सेंटर से करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री निकलेगी। और बीच में भी ये बिल्कुल सेंटर से ही पास होके जाएगी। 3 हो गई हैं। ये तो हो गई है साइड से। अब इसकी जो वर्टिसेस है ना आमने सामने की, इनसे भी जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो भी ये पार्ट बिल्कुल 2 जो बनेंगे इक्वली बनेंगे, सेम। तो अब आमने सामने के वर्टिसेस को ले लेते हैं।
ये हुआ, यहाँ से इसे डिवाइड किया, और ये वर्टिस आमने सामने है, इसको इससे डिवाइड, ऐसे लाइन खींच के डिवाइड कर दिया, और एक वर्टिस ये रहा, इसको ऐसे कर दिया। तो जब आप इसकी साइड्स को करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा एक पार्ट, आधी आधी ये साइड्स पूरी, और जब इसे आप यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये पूरा पार्ट इसको कवर कर लेगा, छोटी छोटी को ढक लेंगी, बड़ी बड़ी को ढक लेंगी। और जब आप वर्टिसेस से इसको काटोगे तो ये आपको पूरी पूरी 3-3 साइड दिखेंगी, ये 2 इनको कवर कर लेंगी, ये लंबी वाली इसको कवर कर लेगी। तो इसकी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई है। तो ये का आंसर हो गया है 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एफ पे आते हैं। एफ के अंदर ये फिगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि बुक के अंदर इसका आंसर 6 है। बुक में लिखा हुआ है कि इसकी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। अब 6 वो कब होंगी ये भी समझ लीजिए। अंदर की फिगर को अगर सिर्फ कंसीडर करते हैं तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 6 बनेगी, लेकिन अगर इस स्क्वायर को भी कंसीडर करते हैं तो फिर इसकी सिमेट्री लाइन 6 नहीं बन सकती। और क्योंकि यहाँ फिगर में स्क्वायर दे रखा है तो हमें ये मान के तो चलना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको स्क्वायर को भी मान के बताता हूँ आपको कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। यहाँ से और यहाँ से जब मैं इसे काटूंगा तो 2 पार्ट मेरे को बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। ऐसे और ऐसे जब मैं इसे डिवाइड करूँगा, देखिए दोनों पार्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल ये ओवरलैप करेंगे, छोटा वाला छोटे को, ये पार्ट को, और ये जो सर्कल है इसको कर लेगा। और ये पूरा जो स्क्वायर है ये भी पॉइंट्स इसको कवर कर लेंगे। एक तो ये हो गई है। एक इसको हॉरिजॉन्टली जब हम डिवाइड करेंगे तो भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ये हो गई है। ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है और स्क्वायर भी इसको ओवरलैप करेगा अपने पॉइंट्स को। तो एक्चुअली जैसा बुक में फिगर दे रखा है, अगर इसको मान के चलते हैं तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है सिर्फ 2। इससे अलग आप इसे अगर कहीं और से डिवाइड करोगे ना तो फिर आपकी बात नहीं बनेगी। मैं दिखा देता हूं कैसे। अगर मैं इसके डायगोनल्स को डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, यहां से ऐसे डायगोनल बनाता हूं, तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट आपको अलग दिखेगा। ये स्क्वायर का पार्ट तो हो जाएगा ओवरलैप, लेकिन अंदर की फिगर तो ओवरलैप नहीं होगी ना। यहाँ पे कि छोटा सा ट्राइंगल आ गया और यहाँ पे बड़ा आ गया, तो डायगोनल्स इसके अंदर काम नहीं करेंगे। तो जो एक्चुअल फिगर है बुक के अंदर वो तो आंसर जो सही है वो 2 है, लेकिन अगर इस स्क्वायर को हम इग्नोर कर दें और फिर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो फिर 6 आ जाएंगी। वो भी मैं दिखा देता हूं वो कैसे कैसे आएंगी। एक तो आएंगी वो इनके सेंटर से गुजर के, जैसे ये साइड्स हैं, यहां से एक ये मैंने बना दी, एक ये मैंने बना दी। तो पहले इसकी साइड से ही दिखाता हूं मैं आपको। ये जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं ये मैं रेड पेन से कर रहा हूं, और अब हम यहां पे स्क्वायर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप बिल्कुल सेम देखोगे। यहाँ पे 3 ट्राइंगल, यहाँ 3 ट्राइंगल, ये ओवरलैप कर लेंगे। इसी तरह से एक ये मैंने ऑलरेडी बना दिया इनके बीच में से, इस पार्ट से और इस पार्ट से डिवाइड करेंगे तो भी ये 2 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे। स्क्वायर को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अंदर वाली फिगर को कंसीडर कर रहा हूं। तो ये मैंने 3 बनाई है लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि इन 2 ट्राइंगल्स के बीच में से जा रही हैं, और जो बाकी की 3 बनेंगी वो बनेगी इनकी, ये जो ट्राइंगल्स है ना इनके वर्टिसेस से गुजरती हुई जाएगी। तो एक तो मैंने बना दिया है, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस से गुजर रही है, एक यहाँ से बन जाएगी और एक यहाँ से बन जाएगी। जब यहाँ से बनेगी तो इसके सामने से जाएगी इस वर्टिसेस से ऐसे, और जब यहाँ से ये जाएगी तो ये इस वर्टिसेस को क्रॉस करके जाएगी ऐसे। बस इससे अलग और कुछ नहीं हो सकती। तो इसमें ध्यान देना है आपको, अगर आप स्क्वायर को कंसीडर करते हैं तो सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, और अगर आप स्क्वायर को कंसीडर ना करते हैं, सिर्फ आपकी यही फिगर हो जो अंदर स्टार बना है और सर्कल बना है, तो फिर इसके अंदर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। जी फिगर पे आते हैं। जी फिगर के अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसे यहां से डिवाइड करता हूं तो ये पार्ट फोल्ड होके
ऐसे जाएगा, यानी ये वाला पार्ट फोल्ड होके इसके साथ ही लग जाएगा। और अगर मैं इसे ऐसे डिवाइड करता हूं तो फिर ये ओवरलैप नहीं होगा, ये पार्ट यहां आ जाएगा, इसको कवर नहीं करेगा। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसका आंसर हो गया है 0। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां भी आंसर आपका 0 है। क्यों? अगर आप इसे ऐसे ऊपर से डिवाइड करते हैं और फिर आप इसे ओवरलैप करें तो यहां तो ये दिख रहा है आपको ये पार्ट इतना, लेकिन इसको ओवरलैप करने के लिए यहां भी तो चाहिए ना, यहां तो नहीं है। और अगर आप इसे ऐसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं और फिर इसे आप ओवरलैप करते हैं, फोल्ड करते हैं यहां से, तो इस पार्ट को ढकने के लिए यहां भी तो होना चाहिए, तो यहां भी नहीं है। और अगर आप इसे डायगोनल से काटते हैं ये तब भी नहीं होगा। डायगोनल से ओवरलैप होने के लिए ये पार्ट यहाँ पे एग्जैक्ट होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ भी नहीं है। ऐसे ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये फिगर आपकी सिमेट्रिक है ही नहीं, ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है, इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी 0। नेक्स्ट फिगर देखिए, ये यहाँ पे एक फ्लावर जैसा डिज़ाइन दे रखा है और ये इसके पेटल्स हैं। तो ये जब आप ध्यान दोगे तो ये सारे इक्वल एंगल्स पे चिपके हुए हैं, इक्वल एंगल्स पे चिपके हुए हैं और ये 5 पेटल्स हैं। इसकी नंबर ऑफ लाइंस जो है सिमेट्री की वो 5 ही हो जाएंगी। हम बना के देखते हैं। ये पेटल उठाते हैं सबसे पहले, इसको मैं डिवाइड करता हूं यहां से बिल्कुल स्ट्रेट एकदम। तो होगा क्या कि दोनों तरफ बराबर बराबर पार्ट आ जाएंगे। ये बड़ा पेटल बड़े पेटल को कवर करेगा, ये वाला पेटल इसको कवर कर लेगा, और ये आधा आधा हो गया, ये पार्ट इसको कवर कर लेगा। इसी तरह से इसके हर एक पेटल से हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। अभी मैं ये ले लेता हूं, यहां बिल्कुल इसके सेंटर पे रखूंगा और ये या इनके बीच में से होके गुजरेगी लाइन, ऐसे 2 हो गई हैं। अब इसको ले लेता हूं इसके सेंटर से, तो ये जो लाइन है वो इन पेटल्स के बीच में से गुजरेगी। तो दोनों तरफ 2.5 पेटल्स आ जाएंगे। ये आधा इसको कवर कर लेगा और ये वाला इसको कवर कर लेगा, ये वाला इसको कवर कर लेगा। अब बचे कौन है? 1 2 3 हो गए हैं, ये चौथा बच गया, 5वां बच गया। अब इस चौथे के सेंटर से यहां से हम ऐसे निकालेंगे तो ये 2 पार्ट बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, आधा आधा, ये पूरा पूरा कवर, पूरा पूरा कवर। ऐसे ही ये बच गया लास्ट, इसके यहाँ सेंटर से हम निकालेंगे तो ये फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये देखिए आधा आधा और ये पूरा पूरा कवर, पूरा पूरा कवर। तो इसकी 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई हैं। तो इसका आंसर है 5। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।